बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 3 जगहों से कुछ खबरें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है। सिंध से क्या खबर है तब्दीली की, वो बात करेंगे। पेशावर से भी बड़ी खबर आई है। पहले बात करते हैं पंजाब की। लाहौर से आप देखिए तब्दीली की खबर है, वो इस तरह से कि अब लीडरशिप निकल रही है। इसको लोग कह रहे हैं कि ये बहुत खुशाइंद है। पहले कारकुन निकलते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था, उन पर मुश्किलें आती थीं। अब जनाब लीडरशिप निकली है। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला लेकर आए हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर। उन्होंने पंजाब को रुख किया। कुछ जगहों पर गिरफ्तारियां हुई, रात से ही काम शुरू हो गया। जेहलम दीगर जगहों से जहां जहां से गुजरना था काफिले ने, यह भी हुआ कि वहां लोग फूल निछावर करें इस काफिले पर। तो उसके बाद जब यह काफिला गुजर जाता है फिर लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। कहीं पहले गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी तरह लाहौर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जो वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे, मगर उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग निकले और वेलकम भी किया। फिर ये वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि सनम जावेद, आलिया हमजा, ये दोनों निकली हैं और आप देखें कि कैंपेन चला रही हैं, तहरीक के लिए लोगों को मुतहरिक कर रही हैं, बाजारों में जा रही हैं, गलियों में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। तो सनम जावेद जो ही रिहाई मिलती है उनको, फौरन आप देखिए फिर वो इसी तरह से एक्टिव हो जाती हैं। तो लोग कह रहे हैं जी वो कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं चुगली नहीं कर रही होती, कुछ और नहीं कर रही होती। आलिया हमजा के साथ वो निकलती हैं और लोगों के मसाइल सुनती हैं, उनसे बात करती हैं, और लोग जिस तरह से अपने मसाइल उनको बता रहे हैं, जिस तरह नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं। आपको नजर ही आ रहा है लोगों के जज्बात क्या हैं। तो अब हमें यह नजर आ रहा है कि लाहौर निकल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा, पंजाब निकलेगा तो इमरान खान की रिहाई होगी। तो यहां सख्ती बहुत ज्यादा होती है। पहले ही घरों पर छापे, कारोबार बंद, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। लेकिन इन खवातीन ने माहौल को बदल कर रख दिया है और ये निकल रही हैं और खौफ के बुत तोड़े जा रहे हैं। इसी तरह ये गुजरांवाला जीटी रोड पर बड़ी तादाद में लोग निकले और इनमें जरदाज गुल भी मौजूद थी। और यहाँ पर आप देखिए कि नारे भी लग रहे थे और लोग कुछ हैरान भी हो रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, किस तरह इतने लोग निकल आए, जबकि क्रैकडाउन भी है, लोगों को पता है फिर गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तार किया भी जा रहा है, फिर पता नहीं कब तक ये मुकदमों का सामना करना पड़े, पहले इतनी मुश्किलात हैं। तो अब खौफ है हुकूमत पर कि ये लोग तो बाज नहीं आ रहे। अभी तो 5 अगस्त आनी है, तो अभी तहरीक का आगाज ही हुआ है और लोग निकल आए हैं। इस पर जनाब ये शेख वकास अकरम कह रहे हैं अगस्त में मुल्क गिर एहतजाज होंगे, हम अपना लाहेमल का ऐलान लाहौर पहुँच कर करेंगे। गुज़श्ता 2 साल से हम इस तहरीक में हैं। चीफ विप मलिक अहमद डोगर, अपोजिशन लीडर अहमद बचर, मोइन कुरैशी, ये लोग इस बारे में ऐलान कर रहे हैं। अच्छा जी, अब शहबाज शरीफ की को बात सुनिए, बहुत ही दिलचस्प है जो उन्होंने बयान दिया। लोग बहुत ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। शहबाज शरीफ ने कहा। अब इस पर लोग तंज कर रहे हैं। कोई कहता है जी फॉर्म 47 का भी बताएंगे आप, आपसे अपने बारे में मेरिट का सवाल हो गया, आप किस मेरिट पर आए हैं तो क्या कहेंगे, क्या आपकी भतीजी मेरिट पर आई हैं, कौन कौन फॉर्म 47 पर आया है, फिर ये कौन सा मेरिट था, शुगर मिल्स लगती रहीं, किस मेरिट के तहत सारा ख़ानदान इक़्तिदार में आ गया, किस मेरिट के तहत एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, कतरी ख़त आ जाता है। ये सब बातें हो रही हैं और इसीलिए फिर कहते हैं जी नौजवान बड़े बदतमीज़ हैं, ये सोशल मीडिया पर जनाब नफरत फैला रहे हैं, क्योंकि वो सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हो गया, ये सब मेरिट पर ही हुआ है, हर सतह पर मेरिट चल रहा है आपका। ये कौन सा मेरिट है, शुगर मिलने लग जाती हैं, कर्जे माफ़ हो जाते हैं, ये कौन सा मेरिट चल रहा है। और जहाँ तक मेरिट की बात है तो इस पर तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी रात जेलों में क्रैकडाउन होता रहा है कि ये अब बस कर दें और गिरफ्तार किया गया लोगों को। मरीम नवाज़ को मशवरा है हौसला रखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद ही तहरीक के लिए संजीदा नहीं, इस क़यादत के होते हुए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी ने तनकीद तो की है मगर क़यादत निकली है। और मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरिट का किस तरह से कत्ल होता है उसकी एक मिसाल देख लीजिए। मुल्क में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त हो रही है। अब ये जब मेरिट की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद मालिक साहब तो 2 दफ़ा टेलीविज़न पर ये खबर दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि घरेलू मीटिंग थी, उसमें शहबाज को कहा गया कि चीनी की कीमत पर ना आना, ये एक्सपोर्ट करनी है। अब डबल सेंचुरी हो गई, ये कौन सा मेरिट था। फिर इदारा शुमारियत के मुताबिक चीनी 200 रुपये किलो तक पहुँच गई। किसानों को लताड़ने वाली हुकूमत, वुज़रा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सब खामोश हैं क्योंकि शुगर मिलें हुकूमत का ख़ानदानी कारोबार है। याद रहे कि काबीना में शामिल हारून अख्तर ने ड्राई से कहा था कि चीनी की कीमत सारी उम्र के लिए मुकर्रर नहीं होती, यह भी मेरिट है। पूरे मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 1 करोड़ बच्चे पंजाब में बाहर हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, ये यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट दी है, ये भी मेरिट।
ये खबर भी चल रही है जी, जैसे ही ऐलान हुआ कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं या आ सकते हैं, तो तहरीक इंसाफ में एक नई जान डल गई है। फिर एक और मेरिट का सुनिए खबर के हवाले से इंकशाफ। पंजाब में अहम शख्सियात के लिए अरबों रुपए की 283 गाड़ियों की खरीदारी, वुज़रा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, अफसरान शामिल, रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, इसलिए गाड़ियां खरीदी। हुकाम ये बता रहे हैं जी। ये अब आप सोच लीजिए, ये है जी मेरिट। अरबों रुपए की 3 अरब 75 करोड़ रुपए से जायद की 283 महंगी गाड़ियां खरीदी गई हैं। अंदाजा लगाइए, ये सब मेरिट पर हो रहा है। मेरिट का क्या क्या करेंगे आप, कहाँ कहाँ आप मेरिट को ख़त्म करेंगे। ये भी मेरिट, मरीम नवाज साहब की तस्वीर के साथ पंजाब हुकूमत ने महकमा जंगली हयात को नई गाड़ियाँ फराहम कर दी, उस पर भी मरीम नवाज साहब की तस्वीर है। ये गाड़ियाँ जी, ये तस्वीर शेयर की जा रही हैं और ये साफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने ये शेयर किए हैं जी। अच्छा, इसके साथ तब्दीली की जो मैं बात कर रहा था, सिंध पर अभी आता हुआ पंजाब में बताया कि ये तब्दीली है कि अब लीडरशिप निकल रही है और उसको वेलकम किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी, बड़ी तलखियाँ थी पीटीआई के साथ, ख्वाहिश है कि पीटीआई में तब्दीली आए, लेकिन अंदर से आए, पीटीआई के अंदर से आए। हम नहीं हुकूमत गिराना चाहते, अभी कोई बात नहीं हो रही, इनिशियल स्टेज पर है पीपल्स पार्टी और नून लीग से मामला, लेकिन अंदर से तब्दीली आ जाए, नहीं अली बिन गंडापुर हट जाए, वहाँ डेरा इस्माइल खान में उनकी इनसे ज़ाहिर है मुखासमत है। फिर ये कहते हैं जी पीटीआई और हमारे दौरान बड़ी तलखियाँ थीं, ये ख़त्म होनी चाहिए, हम जत्थों के साथ नहीं हैं, और इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक नहीं हुए। तो लोगों ने सवाल किया है कि जी फिर जो नूर आलम साहब हैं, उनका इलेक्शन किस तरह का हुआ है जो आपकी पार्टी में है। ये जी सिंध की तब्दीली, अब सुन लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया और अपने दादा की तरह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, इन्होंने भी लाहौर का इंतखाब किया। उन्होंने भी लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली थी, ऐलान किया था। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने भी लाहौर में आकर ऐलान किया है और ख़तरे की घंटी बजा दी है जरदारी साहब के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए। उसकी वजह यह है कि सिंध में भी ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने फोकस किया हुआ है गुर्बत को, बेरोज़गारी को, लाकानूनियत को और गरीब लोगों के मसाइल को इन्होंने फोकस किया हुआ है। पानी के मसले को, इन चीज़ों को, यानी जिनको पीपल्स पार्टी सिर्फ नारा लगाती है कि जी रोटी कपड़ा मकान, अभी कह रहे हैं नहीं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, लोगों के और भी मसाइल आ गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। इनके वालिद को पीपल्स पार्टी के दौर में ही कत्ल कर दिया गया था और वो पुलिस मुकाबला ही दिखाया गया था। तो आप जानते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो का किस तरह से कत्ल हुआ और वो आज तक एक मुअम्मा ही रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, आप अंदाज़ा लगाइए, उनकी बहन, सगी बहन बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी और उनका इसी तरह सिंध में कत्ल हो गया था। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं जिसका बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। अच्छा, उस वक्त भी मुर्तज़ा भुट्टो ने भी अपनी अलग जमात बनाई हुई थी, बेनज़ीर साहबा की अलग थी, उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो की अलग थी। अब फिर वो हो रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने अपने वालिद के पीछे चलते हुए अब सियासी जमात का ऐलान किया। पहले ये बिल्कुल सियासी तौर पर एक्टिव नज़र नहीं आते थे, सिर्फ इंसानी हकूक़ की बात करते थे। तो इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा कि नई सियासी जमात बना रहे हैं जिसका बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें, बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए अवाम होगा। वो जिए भुट्टो से अब ये कह रहे हैं जी जिए अवाम, अवाम की बात करनी है, ये अंदाज़ लगाइए। नहीं, भुट्टो के जानशीनों कह रहे हैं नहीं, जिए अवाम का नारा लगाना है। जरदारी ग्रुप ने जिए भुट्टो को करप्शन का नारा बना दिया। कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज़मीनों पर कब्जा करने का मंसूबा है। पंजाब के किसान मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वो जमातें आज कहाँ हैं जो किसानों की बात करती हैं? अगर सिंध के किसान भी पंजाब की तरह आवाज़ उठाएंगे तो वो इस्लामाबाद की तरफ मिलकर चलेंगे। लें जी, किसानों को कह रहे हैं मिलकर चलेंगे तो फिर ही बात बनेगी। आखिर में जिस तरह मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की, पेशावर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेशावर हाई कोर्ट से खबर है कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं मिलिट्री ट्रायल में, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनकी अपीलें सुनने के लिए फैसला किया जाए, पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए, हुई नहीं। तो दरख्वास्त गुजार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं इनकी अपीलों की सुनवाई के लिए कुछ किया जाए, वो हुआ ही नहीं, तो हम कहाँ जाएँ? तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी ठीक है, अपीलें सुनी जाती हैं आपकी, जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएँ हुई हैं उनके बारे में। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त कानूनी सतह पर या अदालती सतह पर सामने आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।